हेलो। ससाई भगत जी। सत्साहिब जी। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी आप? मैं जी पवन दास बोल रहा हूँ, जयपुर वाला। अच्छा अच्छा। कौन बोया जी? जैसे ये भक्ति में मतलब कितना डिफरेंस, कितना फायदा मिलता है, कैसे है? फायदा तो सारा मिलता है, अगर भक्ति करेंगे भक्ति से फायदा होता है भाई। तो जैसे भगत जी ये हिसार वाले तो उनका अलग कमेंट आता है और आपका अलग आता है यूट्यूब पे, तो ये क्या सिस्टम बना भाई रखा है हम वो जैसे? कहते हैं जो सच है, वो लोग हाँ हैं, हाँ वो लोग झूठे हैं, वो लोग पैसों के लिए दुनिया को लूटते फिरते हैं। हाँ हमारा हाँ। काम है गुरु जी के अनुसार सत्य कहना, जो बात सही है वही बोलेंगे। तो अब जैसे अब कैसे चल रहे, तो जैसे वो तो अब जो वहाँ हिसार जाते हैं पेशी पर अदर, तो वो तो अपने हिसाब से चलाते हो और आपके खुद जो भी है ज्ञान। आप भगत जी खुद विचार करो कि 4 तारीखों को आप लोग क्यों जाते हो। क्या अरे आपको कभी भगत जी, मैं नहीं, क्या सुनो आपको भगत जी, जी मैं जी नया जुड़ा हूँ, अभी साल 1.5 साल हुआ मेरे को। इतना जितना आपको एक्सपीरियंस है इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो अदर नौकरी करने वाला कर्मचारी के रूप में हूँ और मेरे को किसी से भाई ने जुड़ाया भी है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा डाउट होता है कि मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, नाम दाम वाले क्या बोलते हैं, मतलब ये चीजें मैं देखता हूँ तो मेरे को दिमाग में एक अलग सा फितूर चढ़ जाता है। तो क्या करे, भक्ति करे कि नहीं करे? जैसे काल की तो करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो ऑलरेडी पानी चलती उधर थी। रखा गया। ऐसा है भगत जी, देखो हम्म। सबसे पहले हमारे को सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। भक्ति करें ना करें ये तो फिर एक अलग विषय हो गया। भाई ज्ञान अगर आपके समझ में आ गया तो ज्ञान हम्म। समझ में आने के बाद में फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें किस रास्ते पे हमारे को चलना सिखाते हैं। मैनेजमेंट जो आदेश बता रहा है वो सही है या गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही या गलत है, इसकी पहचान गुरुजी के सत्संगों से होगी। तो भगत जी जैसे अपन किन किन से विरोध करें, तो भगत लोग तो विरोध बहुत क्यों कम करना विरोध भगत जी? आपने विरोध हैं। क्यों करना भगत जी? आपने विरोध क्यों करना है बताइए। अब जब मैनेजमेंट आपके अलग है समझ में हमारे क्या? हम्म। हाँ, हमारे जैसे मैनेजमेंट है हमारे, तो वो तो ये कहते हैं फोन दासी से अगर फोन आता है या फोन करना भी नहीं, बात भी नहीं करना है, तो मैं बोलता हूँ यार वो कोई दुश्मन थोड़ी है यार। मैं वही भक्त आत्मा यार, वही भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे बात करने में या कोई संघ का समाधान लेने में उसमें कौन सा नाम खंडित है? वो तो बोलते हैं डायरेक्ट नाम खंडित हो जाता है आपका। भगत जी यही तो बेबुद्धि के काम है ना। अब यही तो आपको और सत्संगों को कई नहीं आधार भगत बनाना जी, पड़ेगा। जैसे सुनो, जैसे कई गृहस्थी जीवन में कई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है, हर चीज में प्रॉब्लम आ जाए। अब किसके पास पूछे, किसको पूछे ना? वहाँ आश्रम फोन करते हैं तो वो तो शॉर्ट स्वीट फोन रख देते हैं, कभी पूरा शंका समाधान करते नहीं, तो हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। अब गृहस्थी जीवन में कैसा मतलब ये अलग ही हो गया सिस्टम ही। देखो भगत जी, समाधान परमात्मा ने हर चीज का निकाल के दिया हुआ है। कमी हमारी सत्संग ना सुन पाने की है। सत्संगों में हाँ हाँ। वैसे सारा समाधान है। और अच्छा। मैनेजमेंट से यदि फिर आपको समाधान चाहोगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा। उल्टा हम्म। आपका वो लोग जो मतलब कि कुसमाधान करेंगे, आपको या तो ज्योति का आदेश दे देंगे, पाठ का आदेश दे देंगे, या फिर अपनी भक्ति बढ़ाओ। समाधान नहीं अच्छा अच्छा। बताएंगे आपको। हाँ हाँ। समाधान केवल गुरु जी के सत्संगों में है। और सीधी सी बात है भगत जी, परमात्मा ने आपको नाम दे दिया, आपको सत्संग दे दिया, आपको मर्यादा दे दी, किसी दूसरे की गुलामी क्यों करनी? हमें दूसरे की जरूरत ही क्या है? तो जो जैसे भगत आपको जी नहीं, 15,000 रुपए ये पाठ पाठ के लेते हैं, तो ये फिर किसको दे मत अपन दो ना जैसे भगत जी, मत दो ना। गुरु जी सत्संगों में क्या बता रहे हैं कि गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे, और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो दान तो गुरु जी के हाथ में देना है ना। तो ये तो लाख कहेंगे कि हमें दो पाठ कराओ, आदेश आ गए, आदेश आ गए, लेकिन आदेश तो गुरु जी का सत्संग है असली। हमें तो उस पर चलना है। तो फिर पैसे वगैरह के जैसे पाठ किसी करवाए को तो नहीं, किसको किसी किसी को को नहीं, देना नहीं ना बंद? ना ना ना, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते। सही बड़ा हेलो पैक करना खाना है। गाड़ी में हाँ राणा भाई जी। तो भगत जी मतलब ये देना ही नहीं, दान दान वगैरह? जब तक गुरुजी नहीं आ जाते 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। फूटी कोड़ी भी क्या होती है? तो फिर जैसे ये पाठ वो ये करते हैं तो संकल्प कैसे ले? मान लो ये यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर ये पैसा देना पड़ता है, तो फिर क्या करें इनको? कोई यज्ञ में पैसा नहीं देना पड़ता। जब गुरुजी आते हैं तो देना पड़ता है, या फिर गुरु आश्रम में हो तो आश्रम में देना पड़ता है। इनको नहीं देना है यहाँ पे। गुरुजी को दंडोत करके अपने घर पे संकल्प कर लो कि हे परमात्मा, आपका दास आपको पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। परमात्मा आप इसको स्वीकार करो, और मालिक हमारे सर्व विघ्नों का आप जी मतलब जो है मतलब निवारण करना। और जब आप आश्रम में आ जाएंगे तो परमात्मा जो भी पैसा आप कहोगे इस पाठ का वो हम आपके हाथों में देंगे। बस हो गया संकल्प, साधु भूखा भाव का। अब, हाँ, तो वो परमात्मा आएंगे तभी देना पाठ पूजा का पैसा? हाँ, गुरुजी को देना है और किसी को नहीं देना। अच्छा। और हाँ, नाम नाम अगर जाए तो नाम दाम वगैरह जाए तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? जाना ही नहीं हमने वहाँ पे भगत जी, कोई मतलब ही नहीं हमारा उन लोगों से।
तो जैसे वहाँ वो रक्षा सूत्र वगैरह या अमृत जल ये तो वहाँ पे सामग्री तो वही आती है, और तो अदर तो देते ही नहीं है। भगत जी अमृत जल आपके पास है, आप उसको बढ़ाते रहो ना। एक पानी की बोतल ले लो बड़ी, 2 लीटर की, 5 लीटर की, उसमें थोड़ा सा डाल लो, उसी को बढ़ाते रहो। और अगर रक्षा सूत्र वगैरह वो आजकल छुट्टी बहुत लंबी चल रही है तो आ गए। अच्छा हाँ जी बोलो। तो क्यों भगत जी, अच्छा, जैसे अच्छा। रक्षा सूत्र वगैरह ये कहाँ से लाए? हाँ। आप उसको बढ़ाते रहो भगत जी, परमात्मा ने सारी उसकी विधि बता रखी है, प्रसाद की, चरणामृत की, रक्षा सूत्र की। मार्केट से एक मोड़ी ले आओ, एक बंडल ले आओ, उसको आपके पास जो है उससे हाँ। थोड़ा सा जो है मतलब टच कर लो। अच्छा अच्छा। ये विधि बता रखी है सारी परमात्मा ने। अच्छा, और बाकी नामदार जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है ना? उधर जाने का कोई मतलब नहीं है भगत जी, कोई मतलब नहीं निकलता उधर का। अच्छा, तो आप भगत जी आपसे मैनेजमेंट खिलाफ क्यों चल रहा है? आप क्या भगत जी हम सच्चाई बता रहे हैं ना, उनका जो धर्म का धंधा है वो उनका फेल होता जा रहा है। जनता उनको पैसा नहीं दे रही तो उनका धंधा फेल हो रहा है। वो क्या करेंगे, जनता से हमको दूर तो करेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये गुरुद्रोही था एक इनके पास में हथियार, वो इन्होंने अपना लिया। आप संगत वो भी समझ गई कि भैया कौन होता है गुरुद्रोही, शंका समाधान की वीडियो देख देख के। तो भगत जी जैसे इनके पास गुरुजी का आदेश आता है क्या? कोई आदेश नहीं भगत जी, कोई आदेश जेल नहीं में आता जाते हैं, हाँ हाँ भगत जी, कोई आदेश नहीं है इनके पास में गुरुजी का। हमें गुरुजी के ज्ञान से समझना, गुरुजी क्या आदेश देंगे। गुरुजी बताओ ये बीजेपी को वोट डालने का आदेश देंगे? हाँ, वो वोट वाला भी लगता तो है। बताओ फिर क्या है ये सारा मनमाना काम है ना। तो हमने ज्ञान को मैनेजमेंट आधार बनाना है। अच्छा, बाकी गुरुजी तो मैनेजमेंट तो उनकी कुछ होगी ना कुछ? भाई कुछ नहीं है भगत जी, कुछ नहीं है। मैनेजमेंट के काम तो गुरुजी जेल में, बताओ। अच्छा, तो मतलब शाम सुबह जाते होंगे या मैनेजमेंट को कुछ आदेश देते होंगे? कोई आदेश नहीं है भगत जी, कोई आदेश नहीं। अब आप इन चीजों को भूल जाओ कि परमात्मा कोई आदेश देंगे। अच्छा, इनसे कोई लिंक नहीं? कोई आदेश नहीं है। सबसे बड़ा आदेश सुबह का नित्य नियम है, उसको पढ़ो रोजाना, देखो परमात्मा क्या आदेश दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो भगत जी आप जयपुर में क्या करते हो? मेरा दही बड़े का काम है भगत जी। तो भगत जी आपके पास पहले नामदान केंद्र था ना ये जयपुर वाला? शुरू में था भगत जी, हमें भी उस समय सच्चाई का नहीं पता, जैसे मालूम पड़ा हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो आपके ऊपर भी वो कुछ तो क्लेम बता रहे थे भाई, मोहनदास जी थे, वैसे उन्होंने नाम दाम पे कोई लफड़ा कर दिया रुपए टूके का, और ऐसा ऐसा बता रहे थे कुछ पुराने भगत। भगत जी अगर हमने कोई लफड़ा किया तो उसका सबूत दो भैया, 4 साल हो गई आज तक दे क्यों नहीं रहे सबूत? अच्छा, बाकी आपने मतलब कोई ऐसे कोई लालच वगैरह में कुछ नहीं था? भगत जी इस भक्ति में, ये परमात्मा की भक्ति में आके भी लालच करेंगे तो धिक्कार है फिर भगत जी इस जीवन को। बाकी मैं आपका ज्ञान सुनता हूँ आपके यूट्यूब में, यार ज्ञान तो बहुत सॉलिड और अच्छा आदमी होते हुए भी इनको अभी नाम दाम पे मैं देख रहा हूँ नए नए आदमी शिकारी लगा रहे हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, कोई बोलने का, कोई बात करने का, कैसे क्या करना है, ऐसे लग रखे हैं भाई। इसीलिए तो दास कहता भाई मालिक के ज्ञान को आधार बना के चलो, किसी भगत की देखा देखी मत चलो। ये ज्ञान मार्ग है। हमने मतलब ही नहीं किसी से, दूसरे से कोई क्या आदेश दे रहा है, चल लाख आदेश दे, हमें सबसे बड़ा आदेश है गुरुजी का सत्संग। गुरुजी ने अपने सत्संगों में हमें क्या आदेश दे रखा है, बस उस आदेश को हमने मानना भगत जी। या फिर गुरुजी साक्षात अपने मुंह से हमें आदेश दें तो हमें मानना है। तीसरे आदमी की कई भी बात को मानोगे इस भक्ति में फेल हो जाओगे। तो भगत जी जैसे आप तो इनके मैनेजमेंट के खिलाफ चलते तो आपके कुछ दिक्कत वगैरह तो कुछ नहीं आती होगी ना? करते होंगे आपके प्रति? अरे भगत जी इन्होंने मेरे ऊपर 3 बार तो जानलेवा हमला कर लिया, मारने की पूरी कोशिश की। अच्छा अच्छा। परमात्मा ने बचाया। तो वो गुरुजी आपसे उनसे लिंक नहीं है क्या? गुरुजी से बातचीत होती नहीं है आपकी, है ना? भगत जी बातचीत करके क्या कर लोगे? कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे, मान लो फिर किससे बात करोगे? हाँ वो भी है। ज्ञान को आधार बनाओ भगत जी। ये ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि बच्चों ज्ञान पे टिकोगे तो तुम पार हो सकते हो, भक्ति कर सकते हो, संघर्ष कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। लो बहन जी। अच्छा अच्छा। हाँ ये ज्ञान मार्ग है। अच्छी बात है जी। अच्छा भगत जी फिर तो भक्ति करो भगत जी। परमात्मा ने मंत्र दे दिया, मर्यादा दे दी, नियम बता दिए, सत्संग दे दिए, दूसरे की गुलामी क्यों करनी हमें? वो तो लाख कहेंगे ज्योति कराओ, पाठ कराओ, तारीखों पे जाओ, सत्संग में जाओ, ये करो वो करो, ढिमका करो। हमने क्यों करना? हम गुलाम अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा के भाई के थोड़ी हम कोई गुलाम है। हमारे क्या इधर वो एडमिन ग्रुप बना रखा है गांव के अंदर। हाँ,
तो वो एडमिन ग्रुप के हिसाब से चलते हैं, वो कहते हैं इनसे बात नहीं करना, ये वो गुरुद्रोह, ये वो गुरुद्रोह, वो पर्चा आ जाता है, उस पर्चे में लिखा हुआ मिल जाता है, उस हिसाब से चलते। भैया अगला गुरुद्रोही है कि नहीं है, उससे बात करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा, उसके विचार सुनोगे तभी तो मालूम पड़ेगा। सही है भगत जी, है भाई, ऐसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने तो। हाँ भगत जी। अगर किसी भगत आत्मा को जोड़ते हैं तो वो भी अलग ही सिस्टम हो जाता है। अब क्या जोड़े, क्या किसी को उनका मत जोड़ो प्रचार भगत करें? जी, किसी को मत जोड़ो, सबको बोलो भैया जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक गुरुजी का सत्संग सुनो और ये मर्यादा निभाने की कोशिश करो, पहले अपने आप को संवारो। गुरुजी आते नाम दीक्षा दे देंगे। अच्छा, अब गुरुजी क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। भगत जी क्या कर रहे हो बड़े भाई, ऐसा ऐसा बोलना भी अब एक तरीके से अपनी भक्ति को बर्बाद करना है। हम भाई तो हम गुरु जी लेकिन के शिष्य हैं, दुनिया ये बात बोल सकती है आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम भगत जी हम उनकी शरण में, हमें इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि धरती पे भगवान है। हाँ है तो भगवान, लेकिन अब अदर तो जगत वाले तो ये बोलते हैं ना भाई गुरुजी कब तक आएंगे, वो जवाब जगत तो को रहने पूछते दो हैं। भगत जी, जगत को बोल दो भैया आएंगे तब आएंगे, हम क्या करें। हम भैया हमने तो संत का ज्ञान ले लिया, ज्ञान से बेड़ा पार होगा हमारा, तो हम तो अपनी भक्ति कर रहे हैं। बुराई उन्होंने हमें कुछ सिखाई नहीं, अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए बोल रहे हैं तो हम तो चल रहे हैं भैया। किसी को अच्छा लगे तो अपनाओ, ना लगे तो ना अपनाओ। जब तक वो बाहर आएंगे तब ले लेना, और क्या ज्ञान समझते रहो। नहीं और लोगे किससे बताओ, और चारा क्या है, नाम तो गुरु देता है ना। हाँ गुरु ही देता तो है। आएगा तब ले आराम से, विश्वास है तो अपने उनका सत्संग सुनो, नहीं विश्वास है तो जो भी अपनी पत्थर पूजा कर रहे हो अपने करते रहो, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। सही है भगत जी, हमने तो भगत जी सीडी से लिया, नाम दाम लिया है। नाम परमात्मा का है, चाहे सीडी से लो, डीवीडी से लो, कंप्यूटर से लो, नाम परमात्मा का है, उसमें गुरुजी ने नाम दिया आपको। लेकिन इन लोगों को आदेश भगत जी नहीं। आपका ज्ञान बहुत सॉलिड है, 100% टू 100% ज्ञान आपका सुनता हूँ मैं डेली, एक दो यूट्यूब पे। भगत जी अगर परमात्मा के अनुसार चलेंगे, अगर परमात्मा के अनुसार बोलेंगे तो सही मिलेगा भगत जी, उसमें गलत नहीं मिलेगा। और हम तो फिर भी कहते हैं कि भाई हमारी बात मत माना करो, हमारी बात जब तक आपको गुरु जी के सत्संगों से मैच ना कर जाए तब तक हमारी भी बात मत मानना। बाकी आपका ज्ञान बहुत 100% है, इतना आश्रम वाले नामदाम वाले नहीं बता सकते। मैं कभी ये कंफ्यूज करता हूँ यार, इतना आदमी एक्सपर्ट होते हुए भी नामदाम सेवा नहीं दे रखी है, ये भी हो जाता है। नहीं भगत जी लेनी भी नहीं, भगत जी लेनी भी नहीं, पाप के भाग्य बन जाएंगे भगत जी जब तक गुरु आदेश नहीं होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी, ये भक्ति मार्ग है भगत जी, ये कोई आसाराम जी का पंथ थोड़ी है कि मन में वो उठा लो थैला और चलो। अच्छा अच्छा, ये भक्ति मार्ग है। संत वचन के अनुसार अगर आपने कोई काम किया, अगर संत वचन के अनुसार नहीं किया तो काम कभी सफल नहीं होगा, उल्टा नुकसान में जाओगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो भगत जी सत्संगों को आधार बनाओ, वर्तमान में सत्संग ही हमारा गुरु है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर असल में कोई है तो केवल सत्संग है, उनके वचन है, परमात्मा शब्द स्वरूपी है। वो देही तो परमात्मा ने धारण कर रखी है ज्ञान समझाने के लिए, परमात्मा की कोई देही थोड़ी होती है। असली गुरु हमारा शब्द गुरु है, ये सत्संग हमारा असली गुरु है भगत जी। मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट की भी नहीं माननी है, नाम दामों की भी नहीं, कोई खास नहीं करना, और अपने हिसाब से करते रहो। किसी की मत मानो भैया, परमात्मा ने हर चीज बता रखी है, हर चीज समझा रखी है, हर चीज का समाधान सॉल्यूशन दे रखा है, किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। नए नए है ना भगत जी, जो कई चीज में सामाजिक में दिक्कत आ जाती है, इस हिसाब से कोई बात नहीं, उसका भी समाधान दे रखा है परमात्मा ने, ऐसी बात नहीं है। भक्तों से बात करो, जो भगत आप देखो, अगर कोई भगत आपको सही सलाह देगा तो आपकी आत्मा उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि परमात्मा का तत्व ज्ञान आपके अंतःकरण में है। एक सॉफ्टवेयर परमात्मा ने आज के अंदर डाल रखा है ज्ञान रूपी। अब अगर कोई भगत आपको जैसे भी सलाह देगा ना, वो सॉफ्टवेयर आपको बोल देगा एक बार कि ये सही है या गलत है, तो उसी बात को मानो जो सॉफ्टवेयर बोलता है। तो भगत जी आप तो वही दुकान करते हो जयपुर में? मैं जयपुर नहीं भगत जी, मैं यहाँ पे मतलब हिमाचल हूँ अभी। हिमाचल रहते हो क्या? हाँ जयपुर मैंने छोड़ दिया था, काफी टाइम हो गया। अच्छा, पहले तो बता रहे थे आप जयपुर। हाँ पहले मैं जयपुर में था, जयपुर से फिर आया मैं मेरठ, मेरठ में भी फिर भगत जी मेरे और उनके विचार नहीं मिले, फिर मैं अपना हिमाचल आ गया। तो भगत जी आप जैसे फैमिली समेत वहीं रहते हो? हाँ जी बाल बच्चों समेत ही। तो भगत जी यार जयपुर ही ठीक था आपके, तो बढ़िया ही था ना। तो वो तो क्या मैनेजमेंट आपको प्रेशर में थोड़ा डालते हैं? ना भगत जी, दास कोई प्रेशर की वजह से नहीं गया कि मैनेजमेंट प्रेशर डाल रहा है। जहाँ परमात्मा ले जा रहा है दास वहाँ जा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं भगत जी। जहाँ मेरे को दाना पानी मिल जाएगा वहीं मेरा बसेरा भगत जी।
वो तो है, आप बहुत पुराने आदमी होते हुए भी आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता दिक्कत कोई नहीं भगत जी, ये तो संघर्ष है, संघर्ष तो सबको करना पड़ता है भगत जी। परमात्मा खुद समर्थ है, भगवान है, फिर भी संघर्ष कर रहा, जेल में बैठा है ना। है। सही है। जब वो खुद संघर्ष करके दिखा रहे हैं तो हम कैसे चैन से रह सकते हैं भाई यहाँ पे, इस काल के लोक में। तो यार मतलब जयपुर तो आप तो छोड़ दिए, वही रह रहे हो ना? हाँ वैसे तो फिलहाल भगत जी छोड़ रखा है। तो आपके ग्रुप में कितने लगभग है जुड़ रखे हैं? जैसे भगत आज भगत कोई जी जैसे देखो, पूछता है कोई। हम कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने साथ हैं, कितने विरुद्ध हैं। जो सत्य का साथी है वो हमारा साथी है और हम उसके साथी हैं। इसके अलावा कोई ग्रुप, कोई संगठन नहीं है। अच्छा। और ना हमने कोई संगठन चलाना, ना हमने कोई संगठन बनाना। दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? अच्छा, ऐसा है। तो भगत जी वहीं रहते हो और वहीं दुकान लगाते हो आप, है ना? हाँ जी बड़े भैया। अच्छा, बहुत दूर पड़ता है। आप तो हिसार के होंगे ना भैया जी? हैं? हिसार साइड के होंगे आप तो? नहीं नहीं, मैं भगत जी राजस्थान का ही हूँ, झुंझुनू जिले का। अच्छा, बहुत दूर रेजिडेंसी कर लिया आपने तो। आप तो बहुत पुराने जुड़ सके होंगे फिर। ना ना, बहुत पुराने जुड़ रखे होंगे। मैं तो बरवाला कांड से 1 साल पहले तो जुड़ा था भगत जी। अच्छा, 12 के समथिंग? 13 में। अच्छा, तो कम से कम आपको हो गई भक्ति करते 8-10 साल हो गए। हाँ 7 साल हो गए। तो आपको सारनाम मिला हुआ होगा? नहीं नहीं भगत जी, कोई सारनाम नहीं मिला, अभी सतनाम तक है। सतनाम तक चल रहे हो आप? जी। तब तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ज्ञान बहुत सॉलिड है। परमात्मा की दया है, उन्हीं का दिया हुआ भगत जी। और सब ज्ञान सबको है भगत जी, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान सबको समान रूप से दिया परमात्मा ने। अब कौन कितना ग्रहण करता है, कौन कितना उस पर अमल करता है, ये जीव के ऊपर डिपेंड। सही है जी। अब बाप तो भगत जी अगर 2 या 3 बच्चे किसी के हैं तो बाप तो समान रूप से पढ़ाता है ना। अब बच्चे का अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध, उसकी मेहनत है। बाप क्या करे, बाप जबरदस्ती थोड़ी कोई गला फाड़ के डालेगा। सही है। ठीक है, चलो ठीक है बड़े भैया, सच है। हाँ सच।